नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और ऊप्स कॉन्सेप्ट इन जावा का सीरीज जारी रखते हुए आज हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर ऊप्स का, वो है एब्स्ट्रैक्शन। ये टॉपिक दो वीडियोस में रहेंगे। ये वीडियो में सिर्फ मैं आपको एक पार्ट बताऊंगा विच इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और अगले वीडियो में मैं आपको इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगा। दोनों सब टॉपिक्स एक ही में डाल दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी और अलग चीज़ों से भी। इसके कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन है क्या। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का जो मीनिंग है, हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड जस्ट हाईलाइटिंग दी सेटअप सर्विसेज। ठीक है, जो कि ऑफर किया जाता है आपको। मान लो जैसे आप कार चलाते हो, तो कार का इंजन में पिस्टन वो कैसे काम करता है वो थोड़ी ना आपको वो है, और ऊपर से उनका जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का है वो थोड़ी आपको छेड़खानी करने की इजाजत है। अगर आप कुछ इधर उधर करोगे तो आपका वारंटी वॉइड हो जाता है। तो वो क्या कह रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको हमने गाड़ी बना के दे दी, आपने हमको पैसे दे दिए, अब भाई आप गाड़ी चलाओ, डीजल भराओ, गाड़ी चलाओ और ज्यादा से ज्यादा प्रेशर भरा दो और धुलवा देना। तो बस ये बाहर के काम जो आपको सर्विसेज ऑफर हो रहे हैं वो है। अगर आपको इंजन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप हमारे पास आइए, उसका जो सीक्रेट इम्प्लीमेंटेशन है हम देखेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हुआ तो हमारे पास आइए, हम सर्विस करके देंगे आपको। तो वो क्या कर रहे हैं, कोई भी कार कंपनी या कोई भी इंजन या व्हीकल कंपनी आपके इंजन के मतलब जो रनिंग है, जो उसका फंक्शन है, उसको वो छुपा रहे हैं। वो अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं कर रहे हैं, वो आपको गाड़ी दे रहे हैं। भाई तुमने हमको इतना पैसा दिया, तुम लुफ्त उठाओ। कैसे हो रहा है वो सब आपका सरदर्दी नहीं है, वो हमारा सरदर्द है। आप गाड़ी पेट्रोल डालाओ, गाड़ी चलाओ, घूमो, ऐश करो। तो वो हो गया एब्स्ट्रैक्शन। वो आपसे कुछ चीजें छुपा रहे हैं और कुछ चीजें आपको दे रहे हैं। जैसे आपको स्टीयरिंग व्हील दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो जो आपको दिख रहा है वो आपको सर्विस ऑफर हो रहा है बाहर से। जो नहीं दिख रहा है वो भी सर्विस ऑफर हो रहा है, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपने उसमें टैंपरिंग नहीं करनी, आपने उसके छेड़खानी नहीं करनी। तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो जावा में दो तरीके से ये अचीव हो सकता है, दो तरीके से अचीव होता है। पहला है बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है, और दूसरा है इंटरफेस। एक्सक्यूज मी। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या है, आप 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू, और इंटरफेस के थ्रू आप 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर पाएंगे। तो ये है इंटरफेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू हम 0 से 100% क्यों कहते हैं। इंटरफेस का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले कि हम इसको अलग वे में समझें, तो डायरेक्टली हम एक पर्टिकुलर कोड ही करते हैं और कोड में ही समझते हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं एक न्यू क्लास, एक सेकंड, मेरे ऑफिस से कुछ आ रहा है। 4 ओके। तो मैं यहां पर एक बनाया जनरेटर, एक क्लास बनाया। ठीक है, सिंपल सा क्लास है। एक सेकंड गाइस, ऑफिस से कॉल आ रहा है, पता नहीं, सॉरी गाइस। तो अभी मैंने ये एक सिंपल सा क्लास बनाया, मैंने उसमें कुछ नहीं लिखा। मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें लिखने वाला हूं। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग फ्यूल, मैं मान के चलो डीजल बना दिया, सिंपल, कुछ नहीं। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, प्राइमरी फ्यूल इक्वल टू डीजल। ठीक है, स्ट्रिंग सेकेंडरी फ्यूल मैं इसको बना देता हूं किरोसिन। मैंने यहां पे क्या किया, मैंने एक ऐसा क्लास बनाया और मैंने दो वेरिएबल बनाए, स्ट्रिंग वेरिएबल, और उनका मैंने वैल्यू असाइन कर दिया। मान लो मैं यहां पे इनका वैल्यू नहीं असाइन करता हूं, मैं इनको ऐसे ही छोड़ देता हूं, वैल्यू नहीं असाइन किया, मतलब कुछ चीजें मैं छुपा रहा हूं, राइट। अभी वैल्यू नहीं असाइन कर रहा हूं। हाँ भाई, एक प्राइमरी फ्यूल, एक सेकेंडरी फ्यूल है, बट प्राइमरी फ्यूल क्या है, सेकेंडरी फ्यूल क्या है, मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी, तो मैंने कुछ चीजें छुपा दी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूं, पब्लिक वॉइड
स्टार्ट मैकेनिज्म, ठीक है, एक प्रॉपर मेथड बना रहा हूं, ठीक है, और मैंने कुछ नहीं लिखा, इतने में छोड़ दिया। मैंने यहां पे सपोज इसको, मैं यहाँ पे कुछ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है, कि दिस स्टार्ट्स बाय ये किक वगैरह, वो मान लो मैंने नहीं किया, मान लो मैं इस चीज को छुपाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको ये हटा दूंगा और मैं यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर दूंगा। अब जैसे मैं टर्मिनेट कर दूंगा ये बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बट इट इज येट नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आप इस एरर पे कीजिए, दिस मेथड रिक्वायर्स ए बॉडी इंस्टेड ऑफ ए सेमीकोलन, ठीक है, अभी बॉडी मेरे को देना नहीं है, मैं यहां पे एब्स्ट्रैक्ट लिख दूं तो क्या हो गया, तो ये अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। लेकिन जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर लिया, इनको तकलीफ हो गई, ये क्लास को, तो क्लास बोलेगा कि भाई द टाइप जनरेटर मस्ट बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास टू डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो क्लास बोल रहा है भाई मैं तो नॉर्मल क्लास हूं, तो मेरे अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बन सकता, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो जब एक मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, वो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही रह सकता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक नॉर्मल मेथड भी रह सकता है, ठीक है, नॉर्मल मेथड भी रह सकता है, इसका कोई वो रूल नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉर्मल मेथड नहीं रह सकता। तो ये रूल आप जान लो, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर है तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये एक कंपलसरी रूल है। दिस इज एन इंटरव्यू क्वेश्चन, एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड विल ओनली lie inside an abstract class, but in an abstract class both abstract and normal methods can reside। इसको reside लिख देता हूं, ठीक है, नॉर्मल मेथड भी रह सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी ये समझ में आ गया। सो दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो व्हाट तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या है, एक ऐसा मेथड विच डज नॉट हैव ए बॉडी, नो इम्प्लीमेंटेशन, इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, बॉडी है ही नहीं, बॉडी छुपा दी हमने। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, वो मेथड जिसका कोई मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सिर्फ एक मेथड है और वो टर्मिनेट हो गया है सेमीकोलन से, तो ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अच्छा, अब दूसरी चीज, अब इस चीज को हम यूज कैसे करें, ठीक है। तो मैंने तो और कुछ डिफाइन नहीं किया, मैंने एक सिंपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, फिर उसको रखने के लिए क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ा। अब इसका यूज कैसे करें, तो चलिए हम इसके यूज के लिए एक क्लास बनाते हैं, जनरेटर ओल्ड जनरेटर, एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे इस पर्टिकुलर क्लास को यूज करूंगा, मैं यहां पे इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज करना चाहता हूं, मैं इस पर्टिकुलर क्लास को एक्सटेंड करूंगा जनरेटर क्लास से, तो एरर थ्रो करेगा। तो इसका मतलब क्या, ए नॉर्मल क्लास कैन नॉट एक्सटेंड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन, कैन ए नॉर्मल क्लास एक्सटेंड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एक्लिप्स क्या बोल रहा है, हमने एरर पे तो चेक किया ही नहीं, द टाइप मस्ट इंप्लीमेंट द मेथड इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मैं बताऊंगा कैन ए नॉर्मल क्लास एक्सटेंड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, आंसर है इसका यस। लेकिन आप बोलोगे सर एक्लिप्स तो मना कर रहा है, एक्लिप्स इसीलिए मना कर रहा है, एक्लिप्स ये बोल रहा है कि भाई तूने अगर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स या एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है उनकी बॉडी तेरे को यहां बनानी पड़ेगी, तब जाके होगा। तो हम यहां पे जाएंगे और ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। देखिए ये जो स्टार्ट मैकेनिज्म जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था
ये जनरेटर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अगर वो जनरेटर क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं ये पर्टिकुलर नॉर्मल क्लास को, तो उसका ये मेथड हमको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओल्ड जनरेटर स्टार्ट्स विथ रोप पुली मैकेनिज्म। वो जो रोप लगा के खींचते थे ना अपन लोग, तो उससे ही स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अभी मैं काम करता हूं, मैं और एक क्लास बनाता हूं जेन न्यू, और इसको मेन मेथड दे देता हूं, एक नया जनरेटर है। ठीक है, अभी मैं भी क्या करूंगा, मैं इसको भी करवाऊंगा एक्सटेंड जनरेटर से। तो यहां पर फिर एरर, तो फिर वही कि अनइम्प्लीमेंटेड मेथड डालो, और मैंने डाल दी। ठीक है, अब मैं यहां पे इसको सिसो करूंगा, न्यू जनरेटर स्टार्ट्स विथ इग्निशन, एक बटन होता है बटन स्टार्ट, तो इग्निशन बटन से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वो। अभी मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, मैं ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना जिसको हमने इनहेरिट किया दोनों ओल्ड जनरेटर क्लास से और न्यू जनरेटर क्लास से, मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ठीक है, जनरेटर जेन इक्वल टू न्यू जनरेटर, एरर थ्रो करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सुन लो। कैन वी इंस्टेंशिएट, दैट मीन्स create object of abstract class? Answer is no. And if they ask why, भाई एक abstract class का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बना के फायदा क्या? उसके अंदर तो एक मेथड है जिसका बॉडी भी नहीं है, करेंगे क्या उसको भी इनहेरिट करके? तो जावा ने इसको डिसरिगार्ड ही कर दिया है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बॉडी आप नहीं बना सकते, नहीं बना सकते आप। तो फिर भैया इसको क्या करें अगर आपको यूज करना है? देखो, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एक मेथड है स्टार्ट मैकेनिज्म, ठीक है, ये आपके इनहेरिट हो गए ना इधर, जैसे ही आपने इसको एक्सटेंड किया ये सारे भी आ गए। तो टेक्निकली क्या है, तीनों का मेथड नेम सेम है। तो क्या कॉन्सेप्ट लगा, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरराइडिंग लग गया। ठीक है, यहाँ पर लिख भी रहा है ओवरराइड आपकी लाइफ इजी करने के लिए। तो क्या करो, आप ऑब्जेक्ट बनाओ, पहले न्यू का बनाओ, कंट्रोल सी, gn इक्वल टू न्यू बनाओ, और gn डॉट करो मैं स्टार्ट मैकेनिज्म। ठीक है, अब आपको gn ओल्ड का चाहिए, ओल्ड गो डॉट स्टार्ट मैकेनिज्म, इसका कर लो। अभी आप इसको रन करो, देखो न्यू जनरेटर स्टार्ट्स विद इग्निशन बटन, ओल्ड जनरेटर स्टार्ट्स विथ रोप पुली मैकेनिज्म। आराम से आप कर सकते हो। और आपको अगर प्राइमरी फ्यूल सेकेंडरी फ्यूल को भी बुलाना है तो आप इनको ऐसे ही बुला सकते हैं, डॉट प्राइमरी फ्यूल। आप यहाँ पे इनको कुछ वैल्यू दे दो, मान लो केरोसिन। ठीक है, gn डॉट प्राइम सेकेंडरी फ्यूल, डीजल। आप यहां से भी कर सकते हो। आपको अगर प्रिंट करना है तो सिसो डाल के ट्राई कर लेना, आपका प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो ये है आपका एब्स्ट्रैक्शन, ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे यहाँ पे। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, क्या चीजों को हाइड करते हैं, क्या चीजों को दिखा सकते हैं, किससे एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर बनता है तो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक नॉर्मल मेथड नहीं बना सकते, आप बना सकते हो। और अगर आप एक नॉर्मल क्लास को बोलते हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करे, क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वो एक कंडीशन के साथ आता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जितने भी मेथड्स हैं जो कि अनइम्प्लीमेंटेड हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, उनकी बॉडी आपने माना वहां नहीं बनाई, लेकिन यहां बनानी पड़ेगी। ठीक है,
तो ये कॉन्सेप्ट है। बाकी आपको अगर चाहिए तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सा वीडियो और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में थोड़ी नॉलेज आपको मिली होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में आपको इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सार्थक है, साइनिंग ऑफ।